खबर जयपुर से है, जहां भारत सेवा संस्थान ने 1930 दांडी मार्च के सालगिरह के उपलक्ष्य में साइलेंट मार्च का आयोजन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हम मौन जुलूस निकाल रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि देश देशवासियों का है, ना कि भाजपा और तानाशाह सरकार में बैठे हैं उनका है। 144 करोड़ लोगों का देश है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज का दिन मनाने का मायने यह है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। देश में अघोषित आपातकाल का माहौल बन गया है। मौन जुलूस हम निकाल रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि देश देशवासियों का है, न कि भारतीय जनता पार्टी और जो तानाशाह देश में सरकार में बैठे उनका देश, अकेलों का देश नहीं है। 36 कौमों का, सब लोगों का, 144 करोड़ लोगों का देश है और उस देश की हर संपदा पे, हर सरकार पे, हर जो इंस्टीट्यूट पे सबका अधिकार है, एक अकेले इनका अधिकार नहीं। पूरे देशवासियों को मैसेज दे दिया किस प्रकार से आपको आज़ादी जंग में हिस्सा लेना क्यों लेना है। जो अन्याय अत्याचार होते थे उस जमाने के अंदर, उसमें उस वक्त में गांधी की सोच कि नमक पे टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने, वो तोड़ के एक मैसेज दे देंगे। वो मैसेज खाली इंडिया में नहीं गया, दुनिया भर के मुल्कों में गया कि हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की भी जो है, जो संघर्ष की कहानी थी, वो दुनिया के मुल्कों तक पहुंच गई। उसके माध्यम से 24 दिन की यात्रा थी, आज के दिन शुरू हुई, तो उसने करीब लगभग 400 किलोमीटर थी लगभग, पर पूरी दुनिया में लगा या हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन चला, में मालूम ही नहीं है। तो ये जो शुरुआत करी उसका एक अपना महत्व था। और जिस प्रकार से गांधी जी ने करीब 78 अपने साथियों को लेकर के यात्रा करी थी, तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन मनाने का मायने ये है, जो हालात आज देश में बन गए हैं, जो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है और अघोषित इमरजेंसी की तरह माहौल बन गया देश के अंदर। जुडिशरी भी, एजेंसी भी, सभी लोग दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। कोई विपक्ष में बोल जाए, पत्रकार, साहित्यकार या कोई पॉलिटिकल वर्कर, सीधा जेल उसको होती है। तो क्या बच गया इस देश के अंदर। ध्रुवीकरण बहुत भयंकर हो रहा है। इस माहौल के अंदर गांधी को याद करके भारत सेवा संस्थान ने जो ये फैसला किया है, हम एक सिंबॉलिक यात्रा निकालेंगे और उसके माध्यम से संदेश देंगे कि कैसे सत्य पे, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। सत्य का, अहिंसा का रास्ता ही वो रास्ता होता है जिसके माध्यम से अनुशासन भी आता है और देशवासियों को प्रेरणा मिलती है। आज महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो भी हालात बन गए देश के अंदर, युद्ध चल रहा है, तो मान लो एलपीजी की बात भी करें, पूरे देश में तरह मर गई है और सरकार कह रही है कोई संकट है ही नहीं। एक प्रकार में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इन सब मामलों के अंदर ऐसी यात्रा एक मैसेज देती है और मैं साधुवाद देता हूँ भारतीय संस्थान को। अच्छा कदम उठाया। हम सब आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी भी हैं, जुडी साहब भी आए होंगे यहाँ पर, और पूरा जो बापना जी से लगा के पूरे जो गांधी दर्शन समिति के लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान था जिसने पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति अहिंसा का विभाग बना दिया हमने। पूरे राजस्थान में अच्छी ट्रेनिंग हो गई। आज पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले में अच्छी यात्रा निकल रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फायरिंग हुई है उनके पास, वो तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। वहाँ की पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये घटना हुई है। पुलिस की मौजूदगी में ये पुलिस अंदर में आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, और इतने बड़े वो कद के नेता हैं, शादी ब्याह के समारोह के अंदर भी फायरिंग हो जाए, आप सोच सकते हो कितनी चिंताजनक स्थिति है। पूरा देश चिंतित है। फारूक साहब की पर्सनालिटी अलग ढंग की रही है। वो पक्के देशभक्त भी रहे हैं। वो तो भजन गाते हैं राम के,